देखो क्या हमको क्या पढ़ना है, वो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं, शांति समय फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में बाबू आपको फोर्स के बारे में बता दिए है ना बाबू, एक्सेलरेशन के बारे में बता दिए है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ बता दिए। आगे इसमें बाबू क्या आता है, जब आप वो हायर क्लासेस में जाओगे 11 12 में जाओगे तो आपको आएगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। जैसे बाबू मान लो कोई बॉडी है ना, समझना शांति समझना, कोई बाबू ये ब्लॉक है, ये टेबल पे रखा हुआ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बाबू कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वही आपको इंडिकेट करना। कौन कौन से फोर्स लग रहा है वो आपको इंडिकेट करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता। किस क्लास का, एलकेजी का, और कुछ नहीं। तो कोई बॉडी है बाबू, जैसे कोई बॉडी हो गया, कोई बॉडी हो गया वो है ना। और ये बाबू मान लो कि यही मेरा क्या बाबू, ये बॉडी है ना, ये कोई बॉडी हो गया फिजिक्स में, अब मेरा हैंड पे रखा होता है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो बॉडी को वो नीचे कौन सा ग्रेविटी फोर्स लगाएगा। इसको छोड़ देंगे वो तो नीचे गिरेगा ना जी, तो किस फोर्स के कारण गिरेगा, ग्रेविटी फोर्स के कारण। तो नीचे ग्रेविटी फोर्स का वैल्यू कितना, mg होगा। ये बाबू हाथ है और ये बड़ी है, तो हाथ है, इसको मेरा हैंड ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है। तो इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा है ना, नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा है ना, नॉर्मल फोर्स है ना। तो यही क्या होता है, इस पर कितना कितना फोर्स लगी है, आपको इंडिकेट करना रहता है, इंडिकेट करना रहता है ना। ज्यादा मन बाबू ये सरफेस रफ है, मान लो मेरा हैंड क्या है, रफ है बाबू। तो इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा है ना। तो जो सरफेस कांटेक्ट है बाबू, जो सरफेस कांटेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मान लो इधर कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा है ना, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है ना। तो यही क्या होता है बाबू, ये क्या होता है बाबू, ये फ्री बॉडी डायग्राम होता है। क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम होता है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो कितना आपको फोर्स लग रहा है वही आपको इंडिकेट करना रहता है ना। तो इसमें बाबू हमको क्या है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ने से पहले बाबू, इसमें पहले आपको हमको दो चीज पढ़ना पड़ेगा, एक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा, शांति से समझना, ए वेक्टर पढ़ना पड़ेगा है ना। तो देखो जैसे इसमें तो सर ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबू इसी ऑब्जेक्ट को बाबू ऐसे करके अगर रख दिया जाए, सर ऐसे करके रख दिया जाए, कैसे करके वो, कैसे करके अगर इंक्लाइंड करके रख दिया जाए, इसी ऑब्जेक्ट को कैसे करके रख दिया जाए। जैसे ये ऑब्जेक्ट है बाबू, इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे करके रख दें, मान लो यहाँ पे बाबू एक ये ट्रायंगुलर शेप है और ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें, यहाँ को इस तरह से ऑब्जेक्ट रखता है। अब इधर क्या करेगा, स्लाइड होना शुरू होगा है ना, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लाइड होना शुरू हो जाएगा सीधा। जैसे बाबू अभी क्या बाबू मेरे है ना, इतना सारा तार है, ठीक। जैसे क्या बाबू अभी ऑब्जेक्ट ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक, अभी क्या रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ना बाबू, ठीक। सतीश आया चल गया बाबू, बहुत बढ़िया। वो शैतान 10 मिनट की। अगर बाबू इसी को ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे तिरछा कर दो, तो अब ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा, आगे स्लाइड करेगा ना जी है ना, ठीक, स्लाइड करेगा, ऐसे तिरछा कर दो है ना। तो अब इस केस में बाबू कौन कौन से फोर्स लग रहा है ना, इस केस में जब इंक्लाइंड हो गया, ये बाबू ऐसे स्लाइड हो गया ना बाबू, ये कैसे हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसी को क्या कर दो, ऐसे तिरछा कर दो तो क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, इसी को तिरछा कर दो तो क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा ना। अब स्लाइड हो जाएगा, यहाँ से बाबू ये एंगल स्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ये स्लाइड हो रहा है ना, वही तो आगे यहाँ पे कील है इसीलिए रुका हुआ है। ये कील हटा दोगे तो ये क्या होगा, तुरंत क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो स्लाइड हो जाएगा, कील हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो स्लाइड हो रहा है ना, स्लाइड हो रहा है ना, ठीक, ठीक होगा है ना। तो अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, इसी को हमको स्टडी करना रहता है, इसी को हमको स्टडी करना रहता है। इसी को बाबू कौन कौन से फोर्स लगेगा उसी को हम लोग इंडिकेट करेंगे, कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम से। कैसे इंडिकेट करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से। तो बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट है बाबू है ना, कोई भी ब्लॉक है इंक्लाइंट पे, तो नीचे हमेशा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका mg लगेगा, ठीक, इसका क्या लगेगा, mg लगेगा, mg लगेगा। मान लो इधर F फोर्स से स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पे बाबू क्या होगा, एक एंगल बनाएगा, एक एंगल थीटा बनाएगा। अब mg का इधर कंपोनेंट निकालोगे तो mg cos थीटा हो जाएगा, और इधर एक निकालोगे तो mg sin थीटा हो जाएगा है ना। तो ये जो cos आता है वो जो sin आता है, जो cos आता है और जो sin आता है ना, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा है ना, ये cos sin क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज होते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री कैसे आएगा सर बताएंगे। तो इसमें बाबू जैसे बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट है बाबू है ना, तो ये हमेशा नीचे की ओर हमेशा एगो फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटी फोर्स, जिसको क्या कहेंगे, ग्रेविटी फोर्स लगेगा। तो ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे भी रखा हुआ, ऐसे भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो हमें डाउनवर्ड में एकदम नीचे की ओर एग्जैक्ट क्या लगेगा, ग्रेविटी फोर्स। मान लो ये रस्सी है तो इधर नीचे की ओर क्या लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा ना, ग्रेविटी लगेगा, ठीक। अब ग्रेविटी का बाबू दो गो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। तो इसमें क्या आएगा, आपको cos थीटा आएगा, sin थीटा आएगा है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, ये वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स मेरा आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी। तो हमको बाबू दोनों कंसेप्ट पढ़ेंगे, जब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सर, और बाबू क्या होता है ये ट्रिगोनोमेट्री का, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक दो क्लास लगेगा, दो क्लास लगे खत्म हो जाए ना। इसी का यूज करने के लिए, फिर बड़ी डायग्राम में यूज करने के लिए वो हमको आपको क्या पढ़ाना पड़ा है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना पड़ा है ना, नहीं तो हम नहीं पढ़ाते ना। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज, वो ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज, इसका हमको जरूरत क्यों पड़ा वो है ना। तो इसका जो वो
फाउंडर था हिपाकस था, फाउंडर कौन था? हिपाकस था, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज है वो शांति से समझना, है ना। ट्रिगो आखिर है क्या चीज? वो ट्रिगो आखिर है क्या चीज? वो देखो वो आपको बताया था, वो पिछले बार भी बताया था ना। ट्रिगो का वो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाली वीडियो ऑन करो ना बाबू। जैसे मान लो एक प्लांट यहाँ पे बाबू, एक क्या ये है पौधा है ना, वो एक प्लांट है, एक प्लांट है, ठीक। यहाँ से एक प्लांट है ना, एक प्लांट है, चीड़ का प्लांट हो गया, ठीक। ठीक बाबू, है ना, ठीक है सर। और यहाँ से बाबू आप देख रहे हो, यहाँ से प्लांट को टुकुर टुकुर क्या कर रहे हो, देख रहे हो, है ना। यहाँ से ऊपर देख रहे हो बाबू, है ना, देख रहे हो यहाँ से कि नहीं, इसको देख रहे हो। आप चाहते हो बाबू, आप चाहते हो बाबू, है ना, कि इस प्लांट का बाबू कितना आए, बाबू कितना हाइट है इस प्लांट का, आप क्या निकालना चाहते हो? हाइट निकालना चाहते हो कि ये कितना ऊंचाई का, कितना ऊंचाई का, है ना, कितना ऊंचाई का, इसका हाइट क्या है, इसका हाइट क्या, हाइट क्या, है ना। ठीक, तो प्लांट को देख रहे हो, तो यहाँ से क्या करो, एक लाइन इधर से इसको मिला दो, एक लाइन क्या करो, इस देख रहे हो ना प्लांट को, जो एपेक्स है, जो शीर्ष बिंदु है, जो शीर्ष बिंदु है, यहाँ पे देख रहे हो ना। अब प्लांट से बाबू कितना दूर खड़ा हो, कितना दूर खड़ा हो, मान लो बाबू प्लांट से इतना दूर पे खड़ा हो, है ना। ठीक, प्लांट से क्या इतना दूर पे खड़ा हो, इतना दूर पे खड़ा, है ना। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, हाइट निकालेंगे। तो हाइट बाबू, हाइट निकालने के लिए बाबू हम लोग बाबू एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करेंगे, है ना। ये आपका क्या हो गया, प्लांट हो गया, है ना। अब आप इधर इसे देख रहे हो, सुधारना ऐसे करके देख रहे हो, तो ये जो प्लांट का बाबू बेस है और ये जो टर्मिनल है, इसके बीच कुछ एंगल बनेगा ना, कुछ एंगल बने ना, इसी को मान लेते हैं एंगल कितना, एक्स डिग्री मान लो। बाद में यही जाके हम लोग एक्स बाई कुछ मान सकते हैं, एबीसीडी कुछ मान सकते हैं ना। तो मान लो ऐसे करके देख रहे हो, है ना बाबू, ऐसे करके देख रहे हो, देख रहे हो। तो ये मान लो आपका कितना दिया हो, 50 डिग्री दिया हो, या 30 डिग्री दिया हो, या 30 डिग्री दिया हो। यह प्लांट से कितना दूर खड़ा होगा वो आपको पता चल जाएगा, है ना। प्लांट से मान लो वो हमको गिलास, यहाँ पे ऐसे गिलास ऐसे रखा है, ऐसे करके देखते हैं। तो गिलास से हम कितना दूरी है बाबू, तो हमको नाप ले सकते हैं, नाप ले सकते हैं ना बाबू, नाप ले सकते हैं। तो ये डिस्टेंस मान लो बाबू दिया हो, ये डिस्टेंस मान लो बाबू 5 मीटर दिया हो, 5 मीटर के दूरी पे खड़ा। तो इस केस में बाबू हम लोग क्या निकालेंगे, प्लांट का क्या निकालेंगे, हाइट, पेड़ मेरा कितना ऊंचाई तक है ना। तो इसमें बाबू जिस मैथमेटिकल टूल्स का यूज करेंगे ना, जिस मैथमेटिकल टूल्स का यूज करेंगे वो है ना, जिस मैथमेटिकल टूल्स का यूज करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। कैसे निकालेंगे बताएंगे, आसान चीज है, कुछ नहीं है ना, आसान चीज है ना। आगे एक हाइट और डिस्टेंस करके चैप्टर भी आता है, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े ना। कैसे निकालेंगे बाबू, है ना, अगर एंगल दिया हो रहा है बाबू, है ना, ये हाइट है बाबू, ये मान लो कितना दूरी पर खड़ा हो, तो इसका हाइट हम लोग निकालेंगे, है ना। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया टूल्स का यूज करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे ना, ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे ना। तो फिर ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो जनरली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ना, यह रिलेशन बताता है, शांति से समझना। कुछ नहीं, आसान है जी, आसान है एकदम, एलकेजी का चीज है, 10वां में दिया पढ़ने के लिए, लेकिन मैं वो क्या करूँ, स्कूल वाले बर्बाद करता है, 4-5 में दे के खत्म कर देना चाहिए था। ठीक, देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या बाबू, ट्रिग्नोमेट्री क्या बाबू, ये जनरली बाबू किसके बारे में रिलेशन बताएगा, एंगल्स और साइड के बारे में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री बाबू क्या बाबू, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स द बाबू रिलेशनशिप ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल, है ना। और जनरली कैसा बाबू, साइड्स ऑफ एंगल एंड ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये रिलेशन बताएगा, शांति से समझना, है ना। ये रिलेशन बताता है बाबू। जैसे मान लो बाबू ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बताएं बाबू। एक एंगल 90 डिग्री अगर हो जाता है वो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री ले लो तो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। ठीक हो, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका ये क्या हो गया, वो साइड हो गया। ये क्या है, साइड है, तीन गो ट्रायंगल में तीन गो साइड होता है। साइड 1 हो गया, साइड 2 हो गया, साइड 3 हो गया। ट्रायंगल में तीन गो साइड होता है ना, जिसका कुछ लेंथ होगा ना, 4 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, कुछ हो इसका लेंथ होगा ना। ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी कुछ एंगल होगा ना, ये भी कुछ एंगल बनेगा ना, ये भी कुछ एंगल, मान लो x डिग्री बन गया, ये भी कुछ एंगल होगा। एक ट्रायंगल में बाबू क्या होगा, तीन गो एंगल होता है सर, तीन गो साइड होता है, यही होता है ना, बचपन में मम्मी यही पढ़ाई है बाबू। हे ओमवीर वीडियो ऑन करो, कौन गया, सतीश गया बाबू। ठीक, एक ट्रायंगल में क्या होता है सर, तीन गो साइड होता है सर, और तीन गो क्या होता है, एंगल होता है, यही होता है ना। हाँ सर, तो इसी साइड्स और एंगल के बीच में क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। ट्रिगोनोमेट्री क्या बताएगा, यही बाबू, साइड्स और एंगल के बीच में क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। मतलब आपको क्या दिया हो रहेगा, साइड दिया हो रहेगा, कहेगा एंगल निकालो। आपको कहेगा वो साइड साइड दिया हो रहेगा, साइड साइड का लेंथ दे दिया, जैसे ये साइड का लेंथ दे दिया 4 मीटर, ये साइड का लेंथ दे दिया 5 मीटर, है ना। तो कहेगा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, कैसे निकाले, है ना बाबू। या आपको एंगल दे देगा, ये एंगल दे देगा, मान लो एंगल 30 डिग्री दे दिया, ठीक।
है ना, एगो साइड दे देगा तो कहेगा वो इस साइड का लेंथ कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो इसी को निकालने के लिए बाबू, है ना, इसी को निकालने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ते हैं ना, है ना, वो क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़े, है ना। किसी भी बाबू राइट एंगल ट्रायंगल अगर एंगल दिया हो रहा है, वो साइड दिया हो रहा है, तो हम लोग कैसे रिमेनिंग साइड से निकालें, है ना। तो हम लोग किस मैथमेटिकल ऑपरेटर टूल्स का यूज करेंगे, ट्रिगो का यूज करेंगे, ट्रिगो का यूज करेंगे। अरे शैतान, जैसे अलजेब्रा क्या है बाबू, एक बाबू क्या मैथमेटिकल टूल्स है ना बाबू। जैसे मान लो बाबू एक्स है स्क्वायर और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है ना। तो इसको हमको पढ़ने के लिए वो क्या पढ़ना पड़ता है, इसको सोल्व करने का हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, तब ना सोल्व करेंगे। मान लो अलजेब्रा का कंसेप्ट हमको नहीं आता, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये सोल्व हो जाए पर हमसे नहीं। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है टॉपिक। उसी प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, साइड अगर दिया हुआ रहता है, साइड दिया हुआ रहता है, तो एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल दिया रहेगा तो साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइड का लंबाई कैसे नापेंगे, लंबाई कैसे नापेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रायंगल पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना। बेसिक सा चीज है, ज्यादा नहीं, बेसिक सा चीज है ना, समझना है खाली, बस समझना और कुछ नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस आपको है वो, रॉकेट साइंस कुछ नहीं, एलकेजी का चीज है ना। तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा, है ना, ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये आप लोग के लिए नया चैप्टर होगा, नया चैप्टर होगा, थोड़ा सा बाबू समझने में दिक्कत होगा, है ना, लेकिन कुछ नहीं, आसान है ना। ठीक, पीछे वाला ही रिलेशन है, कोई नया नहीं, वो पीछे वाला ही रिलेशन है। ये ओमवीर बाबू काहे वीडियो बंद कर लिया, पढ़ा ट्रिगो जी, अभी तो ट्रिगो का दर्शन भी नामो नहीं सुना होगा बाबू, सुने थे सर। नामे ना खाली सुना है बाबू। ये चलो ठीक है। तो ट्रिगो का फाउंडर कौन था बाबू, फाउंडर था हिप्पाकस था, कौन था, हिप्पाकस था, है ना, हिप्पाकस था। अब देखो इसमें बाबू क्या होता है बाबू, ट्रिगो क्या बताता है वो, साइड्स बाबू, जो ट्रायंगल का साइड है और जो ये एंगल है, यही एंगल है, इसके बीच एक रिलेशन बताएगा, एक संबंध बताएगा, है ना, संबंध बताएगा। अरे शैतान, जैसे मान लो a प्लस बी है का होल स्क्वायर है ना, तो इसका एक फार्मूला होता, एक फार्मूला होता है ना बाबू, है ना, एक फार्मूला होता है ना। तो उसी प्रकार बाबू साइड्स बाबू और एंगल को बाबू, एंगल के बीच में बाबू एक फार्मूले होते हैं, उसी फार्मूला को हम लोग यूज करके क्या निकालेंगे, साइड दिया होता है एंगल निकालें, एंगल दिया होता है साइड निकालें, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं, और चटनी है, चटनी, चटनी टमाटो सॉस है। अब इसको बाबू पढ़ने से बाबू थोड़ा सा पहले बेसिक चीज ध्यान रहना चाहिए। जानवी दास काहे रो रही बाबू, जानवी दास नहीं समझ में आ रहा, जानवी दास रो रही शैतान, ये जानवी दास। समझ में आ रहा है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुनिए बाबू, यस सर। तो जानती हो ना राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। यस सर। हाँ, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल जानती हो, उसी में थोड़ा सा और ज्यादा जानना, उसी के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा जानना। आप लोग अभी थोड़ा थोड़ा जानते हो, तो हम लोग आगे हायर क्लासेस में क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है बाबू, तो हायर क्लासेस मन से समझ में आता। अब जिसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पता है, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं जिंदगी में समझ में आएगा, है ना, कभी नहीं समझ में आएगा ना, है ना। तो ये बाबू रिलेशन बताता है, वो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, वो रिलेशन बताता है किसका, सर राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और बाबू जनरली किसके बीच बाबू, जनरली किसके बीच, साइड्स के बीच में। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अब राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या चीज है, बार बार बोल रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बाबू, वैसा ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, वन एंगल बाबू क्या हो 90 डिग्री, ट्रायंगल बाबू हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें आगे आपको समझना है ना, तो ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं बाबू, है ना। ठीक है सर, एक ट्रायंगल तो बना लिए बाबू, ये ट्रायंगल हो गया, एक एंगल कितना कर दो 90 डिग्री कर दो, ठीक, ठीक बाबू। तो जैसे ही वो एंगल बाबू 90 डिग्री कर देते हो, तो इसमें बाबू बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं ना। 90 डिग्री नहीं है, ट्रायंगल बाबू सिंपल सा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे अगर 90 डिग्री कर देते हो, तो इसमें दो चार गो कंसेप्ट आ जाएंगे ना, पहले शांति से सुनिए। इसमें बाबू कोई एंगल पहले कंसिडर करो, मान लो ये एंगल है, ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर इस एंगल को कंसीडर करें, तो इस एंगल को मान लेते सर एंगल ए मान सकते हो, या कोई वेरिएबल से इसको क्या मान सकते हो, एक्स डिग्री मान सकते हो, है ना। या बाबू हम लोग जैसा हायर क्लास में जाएंगे तो एक्स वाई जेड तो भी अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वहाँ पे कुछ एंगल के लिए अलग वर्ड भी यूज करते हैं, अलग वर्ड कौन सा कुछ नहीं, एक अलग वर्ड यूज करते हैं, क्या सर, ये एक्स डिग्री की जगह इसको मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। एंगल को जनरली हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे होता है, एक गोल गाल में ऐसे हो जाता है, तो इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, THE थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे और थीटा पढ़ेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, थीटा ही रीड करेंगे। अरे शैतान, जैसे वेरिएबल एक्स वाई जेड होता है ना, अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 कुछ होगा, तो उसको वेरिएबल से हम लोग एंगल को वेरिएबल से क्या मानते हैं, थीटा, एक नया वर्ड है, मेमोरी में डालो इसको, एक नया वर्ड है ना, नया वर्ड। आप एंगल को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से, थीटा से रिप्रेजेंट लिखेंगे कैसे, वो लिख देना ऊपर से, क्यू लिखते हो कि नहीं जी, ऐसे कर देते हो ना बाबू, है ना। तो ओ लिखो ऊपर से ऐसे कर दो, तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया।
आप यहाँ पे कुछ मान सकते हो, एक्स डिग्री भी मान सकते हो, वाई डिग्री भी मान सकते हो, दास भी मान सकते हो, जानवी दास डिग्री, शर्मा डिग्री, कुछ मान लो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना, शर्मा डिग्री मानेंगे अच्छा लगेगा नहीं, अच्छा लगेगा है ना, तो दास डिग्री मानोगे अच्छा लगेगा नहीं। तो इसीलिए वो एक सुंदर सा वर्ड यूज करते हो है ना, क्या इसको यूज करेंगे एंगल को मेजर करने के लिए, थीटा। क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। थीटा जहाँ कहते एक्स वाई जेड की तरह वेरिएबल है, थीटा क्या एक्स वाई जेड की तरह क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। ठीक बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ए ओमबीर, कहा से करा बाबू। अब यहाँ पे समझना, ये एंगल कंसीडर कर रहे हो, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा, इस एंगल के बाबू, ये एंगल ले लिए सर, तो इसके सामने वाले साइड एगो तो 90 डिग्री होगा, हम कसम खाते हैं सर, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड होगा, इसको कसम खाते हैं सर कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। नाम कहीं किया गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। राइट एंगल 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड्स होगा, है ना, ये फिक्स है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक। जो एंगल आप मान रहे हैं, इसमें बाकी दो एंगल बच गया, एक एंगल ये बच गया, एक एंगल ये बच गया, एक एंगल का तो काम हो गया। अगर इस एंगल के बारे में अगर आप सोच रहे हो, इस एंगल के बारे में अगर सोच रहे हो, तो इसके अपोजिट वाला साइड कौन है, ये वाला। इसके ये बेसिक टर्म में आना चाहिए, इसका अपोजिट वाला साइड क्या है, ये वाला। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बाबू अपोजिट साइड कहेंगे। अपोजिट है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट साइड कहेंगे, अपोजिट साइड कहेंगे। तो इसी को दूसरा नाम क्या बाबू, अपोजिट साइड का ही दूसरा नाम बाबू क्या है, अपोजिट साइड का ही, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। क्यों सर, क्योंकि बाबू ये लाइन कैसा है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक। ठीक बाबू। इस एंगल के बगल वाला जो साइड है, एगो तो हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस किसको कहेंगे, 90 के अपोजिट वाले को हमेशा हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक। तो जो एंगल है उसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, या अपोजिट साइड हो या परपेंडिकुलर हो। ये एंगल के जो जस्ट बगल वाला जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एडजेसेंट साइड कहेंगे। ध्यान देना, क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे, एडजेसेंट साइड कहेंगे। या इसी को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो हाइपोटेनस को एच से इंडिकेट करेंगे सर, परपेंडिकुलर को पी से सर, और बेस को बी से इंडिकेट करेंगे, है ना, बी से इंडिकेट करेंगे ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान देना है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान देना। इसमें कुछ कुछ चीज बात आपको याद रखना पड़ेगा। जो एंगल कंसीडर करो उसका अपोजिट वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसके जस्ट नीचे वाला साइड क्या होगा, बेस होगा। और जो 90 डिग्री का अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक। तो हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। लेकिन बाबू ये जो है बाबू, परपेंडिकुलर बेस बाबू रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आप कौन से एंगल कंसीडर कर रहे हो। लाख रुपया की बात है, शांति से सुनना, 99% को नहीं कंसेप्ट क्लियर होता। ठीक है ना, 10वां में से बाबू बड़ा पढ़ाया जाता, फिर भी बेचारा को ना क्लियर होता। ये भी पढ़ा रहे हैं, फिर 10th में यही चीज को पढ़ाएंगे, एक बार और हम पढ़ाएं, शिवम शिवानी को एक बार और पढ़ाए ना शिवम, या शिवम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए एक बार जी शिवांगी, है ना। तो ये दोबारा बार आपका, हाँ दोबारा चल रहा है बाबू। एक बार 10th में पढ़ाएंगे तो तिबारा हो जाएगा, उसके बाद याद हो जाएगा। और जनरली कोई स्टूडेंट मान लो 10वीं में जाके पढ़ेगा, तो एक बार में कितना समझ में आता है जी। ठीक है ना। तो बाबू ये जो बाबू एडजेसेंट साइड है, जो बेस है बाबू, और जो परपेंडिकुलर है, ये किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। शांति से समझना, जैसे मान लो बाबू यही राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, यही राइट एंगल ट्रायंगल है, यही बाबू, है ना। तो ये 90 डिग्री है ना, तो ये कसम हम खाते हैं सर, 90 डिग्री का अपोजिट वाला सर वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री का अपोजिट वाला जो साइड होगा हमेशा हाइपोटेनस होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा चेंज नहीं होगा, ये कभी नहीं चेंज होता, ये हाइपोटेनस होगा। इसको एच करेंगे। अगर सर हम ये एंगल को कंसीडर करें, पहले ये एंगल को कंसीडर किया था ना, अब सर ये वाला एंगल को कंसीडर कर लें, तो परपेंडिकुलर ऑफ बेस चेंज हो जाता। परपेंडिकुलर बेस बाबू किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रेफरेंस पे। आप कौन से एंगल को कंसीडर कर रहे हो, कौन से एंगल को रेफरेंस ले रहे हो, उसी पे डिपेंड करेगा। अभी ये एंगल को ले लिया, तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसके अपोजिट वाला साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, है ना। और इसके जस्ट बगल वाला साइड क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। जस्ट क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, बेस बन जाएगा ना। ठीक। तो जो परपेंडिकुलर हो, जो बेस है, वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना, डिपेंड। तो उसी को हमने आपको जो समझाया उसी को यहाँ देखें।
एक बार इसको हमने x डिग्री मान लिया, x डिग्री मान लिया है ना, तो पहले ही बोले इसको x मानो, y मान लो, z मानो, कोई दिक्कत है ना। ठीक, ये दूसरा केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा केस में क्या लिख सकते हैं, एक बार इसको एंगल कंसीडर करो, तो एक बार इसको कंसीडर करोगे तो उसको उस केस में परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये शिवानी समझ में आ रहा है, वो दोबारा खा रही हो शिवानी? यस सर। हाँ, दोबारा सेकेंड टाइम खा रही बाबू, एक बार और खिलाएं ना बाबू ये ट्रिगोनोमेट्री। हाँ सर पता है। हाँ, जब अच्छे से समझ में आएगा ना, एक बार और खिलाएंगे आपको, हो सकता है वो मौका मिले 4 बार खाने का, एक बार अगले साल, एक बार उसके अगले का अगले साल, और शिवम को 3 बार तो डेफिनेटली मौका मिलेगा बाबू, 2 बार हो चुका है। नेक्स्ट बाबू, इसी में वो दूसरा बाबू अगर ऐसे रहेगा, सर अभी जो बताएं उसी को लिखाना है ना, है ना। बाकी बाबू शिवांगी भी बाबू, शिवांगी भी सेकेंड टाइम पढ़ रही है। शर्मा जी आप भी एक बार पढ़ाए ना बाबू, शर्मा जी आपको भी नो सर हम नहीं पढ़े। नहीं पढ़ी थी बाबू, इधर उधर जाते रहती होता। मान लो ये ट्रायंगल वही ट्रायंगल है, ए है बाबू, बी है बाबू, सी है। अगर आप इस एंगल को कंसीडर करो, मान लो ये एंगल x डिग्री है ना, तो इस केस में परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये जो हमेशा वो 90 डिग्री जो सामने रहेगा, 90 डिग्री जो सामने रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। ये तो फिक्स होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। 90 डिग्री 90 डिग्री जो अपोजिट वाला साइड रहेगा वो हाइपोटेनस होगा, कभी चेंज नहीं होता है ना। ये तो आपको हाइपोटेनस ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ही हो जाएगा, है ना। ठीक बाबू, और इसके अपोजिट वाला साइड, अब ये जो है यही अपोजिट साइड है, तो इसी का बोले हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। जो अपोजिट साइड है इसको हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। कैसे इंडिकेट करेंगे, पी से इंडिकेट करेंगे। और इसके जस्ट बगल वाला जो साइड है ये एडजेसेंट साइड हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। इसी को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे, बी से। ठीक, तो यहाँ पे बाबू देखो एडजेसेंट नीचे था, एडजेसेंट वाला साइड नीचे था, यहाँ पे एडजेसेंट वाला साइड ऐसे वर्टिकल हो गया, तो चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया ना सर। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि बाबू एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया। लिखो बाबू, समझ में आ रहा है जानवी दास बाबू? अब बोले थोड़ा थोड़ा, यस सर। थोड़ा थोड़ा बाबू, यस सर। झूठ नहीं ना बोल रही बाबू सुबह सुबह, ये बोली यस सर। झूठ नहीं ना बोल रही बाबू। नो सर। हाँ वो झूठ नहीं बोलना। लेकिन थोड़ा टाइम पे आने की कोशिश कीजिए बाबू, 5 बजे पक्के आ जाए बाबू। अपोजिट साइड बाबू, लिखो लिखो बाबू ये कंसेप्ट, अपोजिट साइड बाबू एंड बाबू परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड बाबू, अपोजिट साइड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। अपोजिट साइड को एक दूसरा नाम क्या, परपेंडिकुलर है। कैसे शिवानी आपका नाम रिंकी चिंकी पिंकी होता है, उसी तरह से अपोजिट साइड बाबू या परपेंडिकुलर बाबू, परपेंडिकुलर बाबू, परपेंडिकुलर बाबू, है ना। एंड बाबू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड बाबू, या उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। आर डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ रेफरेंस। कौन से आप एंगल को कंसीडर कर रहे हो, कौन से एंगल को कंसीडर कर रहे हो। ए शुभ शैतान का वीडियो बंद है बाबू, एक संजना नहीं आई है। देखो अम्बीर, धर्मवीर, ओमवीर कर रहे हैं, धर्मवीर। यस सर। आपको बाबू अभी आपका ओमवीर लगता है टेगोर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने भाई से तेज हो गए ना बाबू। पढ़े उसको भी थे पढ़े थे, कहाँ कहाँ पढ़ा धर्मवीर? पढ़े नहीं हम सर, थोड़ा हम देखे थे। थोड़ा बहुत देखा, चलो अच्छी बात है। लिखिए बाबू, इसमें आपको इंडिकेट करना है किसको हाइपोटेनस कहोगे, किसको क्या कहोगे। ये है बाबू, ये है, और ये वाला है। ये 90 डिग्री,
ये हो गया वर्टेक्स, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अगर ये एंगल थीटा ले रहे हो, ये एंगल थीटा ले रहे हो, तो ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, बी सी को हम लोग क्या कहेंगे, और सी ए को हम लोग क्या कहेंगे। दूसरा बाबू फिगरवा यही है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ए है, बी है, सी है। अब ये एंगल थीटा है, तो इस केस में ए बी का नाम क्या होगा, बी सी का नाम क्या होगा, सी ए का नाम क्या होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू ये सब करके लाना है। ट्रिगोनोमेट्री, ए सतीश कैसे होगा, जिंदगी कटेगा बाबू, सतीश, ए सतीश, सम्या वीडियो का बंद हो गया बाबू। बोलिए सर। कैसे लाइफ कटेगा बाबू, 5 मिनट की क्लास में कैसे जिंदगी कटेगा बताइए। पाँच आज तक बाबू जिंदगी में कभी बाबू फुल क्लास आप रहे हो, शुरू से अंतिम तक कभी बाबू बताइए, शुरू से अंतिम तक 1 घंटा बैठे हो पढ़े कभी। आज छोटका कल का नहीं आया था बाबू, मा- क्या था, मालूम नहीं सर। थोड़ा बात करवा, फोन काहे नहीं उठाते, शैतान फोन करता था बाबू। देखिए शैतानी 10 मिनट से ज्यादा क्लास करता ही नहीं है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। आगे बाबू हमको पढ़ना है बाबू, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, ये सब बेसिक। हाँ इसको करके लाना है। ए बी को क्या कहेगा, बेस कहेगा, परपेंडिकुलर कहेगा, हाइट कहेगा, हाइपोटेनस कहेगा, किसको क्या कहेगा, ये सब करके लाना है ना। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। सर उसे सर होमवर्क निपटाइए। जल्दी लिखो। इंग्लिश वाला क्लास समझ में आ रहा है अनुज, मजा आ रहा है बाबू। यस सर। आपको सिमम समझ में आ रहा है बाबू। शिवम किया था कि नहीं किया था बाबू, था तो बाबू। शिवम किससे तन बोलता कहने इसका नेटवर्क। शिवानी आप नहीं कर रहे हो इंग्लिश का क्लास, बोलिए। दोनों बाबू भाई बहन वैसा ही है। शिवम, शिवानी, ए शिवानी, हाँ सर। इंग्लिश वाला क्लास नहीं कर रही बाबू, मम्मी की तरह बोलती है। हाँ सर, इसके बाद नहीं बोलेगी। कह रहे इंग्लिश का क्लास नहीं कर रही, बोली। हेलो। हाँ हेलो बाबू। हाँ शिवानी बोलिए, हेलो। नहीं सर, वो नेटवर्क ही नहीं पूरा ठीक है, अच्छा ठीक है। आवाज ही नहीं आ रहा था अभी आपका। हाँ अच्छी बाबू। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनो, ये क्या है सर, ये क्या बाबू, ये क्या बाबू, ये क्या बाबू, ये क्या, समझना समझना।
रेशियो है क्या बाबू, रेशियो है, रेशियो है। रेशियो कहने का मतलब बाबू क्या बताएगा इसमें, क्या बाबू साइन बाबू आपको क्या बताएगा, किसी भी ट्रायंगल का बाबू है ना बाबू, किसी भी ट्रायंगल का बाबू, इसके पढ़ने से पहले बाबू एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लो, जानते हो तो अच्छी बात है बाबू, इसे पढ़ने चुके हमको इसको यूज करना पड़ेगा है ना। एक बाबू कंसेप्ट है बाबू, इसको पाइथागोरस इसमें यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल आवे बाबू, पाइथागोरस थ्योरम नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाइथा बाबू, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम होता, थ्योरम होता। ये क्या होता है बाबू, ये क्या होता है, कोई राइट एंगल अगर ट्रायंगल है बाबू, ये कोई राइट एंगल अगर ट्रायंगल है शैतान, कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर है बाबू, है ना, ठीक सर, ये एंगल कितना 90 डिग्री है, ठीक, ये एंगल बाबू मान लो कि अगर x डिग्री बाबू, या अब इसको हम लोग क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, ठीक, तो ये क्या होता है सर, राइट, ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये क्या होता है बाबू, हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक। थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, समझना समझना, परपेंडिकुलर होता है। इसके बगल वाला को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, बेस को हम लोग किससे, बी से, परपेंडिकुलर को पी से, हाइपोटेनस को कैपिटल ए से। तो पाइथागोरस बाबू क्या था, एक मैथमेटिशियन था, इसने बाबू इस तीनों साइड के बीच में बाबू एक रिलेशन दिया, आपको दो साइड दे देगा, कहेगा ये 4 है ये 5 है, तो ये वाला निकालो। तो इसने बाबू क्या किया, एक रिलेशन दिया कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड दिया हो तो तीसरा साइड आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं ना, या पाइथागोरस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फार्मूला कहेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब क्या बाबू, ये सारे बच्चे को आना चाहिए, ये सब हम लोग शिक्षा में पढ़ा देते हैं। ये एक रिलेशन दिया, इसने बोला बाबू, इसने बोला बाबू, है ना, इसने ये बोला बाबू, जो हाइपोटेनस होगा, जो हाइपोटेनस होगा, जो क्या होगा बाबू, हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस होगा, जो हाइपोटेनस होगा बाबू, है ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो, ये बराबर होता है बाबू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना बाबू, अब प्लस कितना, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक। यही मेन रिलेशन याद रखना, बाकी स्क्वायर रूट की उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट वाला आएगा, है ना, स्क्वायर रूट का आएगा, है ना, तो वो सब हम लोग उतना दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे, हम लोग एक को याद रखेंगे, है ना, हम लोग दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालेंगे बाबू, शरीर हम लोग का पतला है ना, ठीक। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बाबू, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर का, है ना, बेस का स्क्वायर का क्या होता है, सम होता है। इसको वो शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो जो एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर से पी हो गया, अब बेस से क्या हो गया, बी हो गया, है ना, तो एच स्क्वायर वाला कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, है ना, इसका हम लोग यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे समझना है। जैसे एग्जांपल बाबू, आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दे, ठीक है ना बाबू, और ये दे दे बाबू, मान लो बेस कितना बाबू, 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर दे दे, ठीक, ठीक बाबू, ऐसे वो 3 4 ले लो, ये 3 सेंटीमीटर ले लो बाबू, और परपेंडिकुलर कितना ले लो, 4 सेंटीमीटर ले लो, है ना, ये राइट एंगल, ये कितना दिया बाबू, ये कितना 90 डिग्री दिया हुआ, तो क्या वो हाइपोटेनस कितना होगा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी मेरा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कह रहा बाबू इसका बाबू बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ, अगर ये एंगल थीटा कंसीडर करते हो तो कहेगा हाइपोटेनस निकालो, है ना, क्या कहेगा बाबू, फाइंड आउट दी बाबू, फाइंड आउट द बाबू, फाइंड आउट दी बाबू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, है ना बाबू, फाइंड आउट दी बाबू हाइपोटेनस ऑफ बाबू राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, ये 3 दिया हुआ है बाबू, और वो 4 दिया हुआ, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्या करेंगे बाबू, यूज क्या करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, गिवन क्या दिया हो, गिवन क्या दिया हुआ, गिवन क्या बाबू, ये बाबू परपेंडिकुलर है, गिवन दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ, सर परपेंडिकुलर, 5 आएगा हाइपोटेनस का। हाँ, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे, तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन है सर, बीसी है ना बाबू, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये बाबू ये है, तो ये बेस हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, बेस मेरा क्या हो गया, ए बी हो गया, बेस को हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बेस मेरा क्या है, ए बी, कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा हाइपोटेनस निकालने के लिए, दो साइड आपको दे देगा, कहेगा हाइपोटेनस निकालने के लिए,
तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। इसके बाद बाबू लिखो लिखो, फिर आगे करते हैं। लिखे 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 बाबू। समझ में आ रहा है शर्मा जी? ये तो मन से आएगा समझ में, है ना शर्मा जी? चलो हर्षित, समझ में आ रहा है हर्षित बाबू? है हर्षित? यस सर, आ रहा है। हाँ बाबू, तो ये सब बेसिक है बाबू। अब 11th में एडमिशन का नाम लिखा है बाबू कि नहीं लिखा है अभी? लिखा लिए। मेरे ही साइड में लिखा होगा बाबू, हमको ही पता करना पड़ेगा क्या देता। कीजिए। 11 में आप बिहार बोर्ड से कर लो बाबू। और IS में क्या बाबू, हम लोग के बिहार बोर्ड में भी बाबू क्या होता है कि आप इंग्लिश में लिख सकते हो। हम लोग में 11th का 11 12 का दिए थे ना, तो इंग्लिश में ही लिखे थे, हिंदी तो उतना था नहीं बाबू। तो आप इंग्लिश में लिखोगे नंबर बढ़िया ही मिलता है, ठीक ठाक मिल जाता है ना बाबू। दो चार को गलत भी रहता है ना, तो पता नहीं चलता, टीचर दे देता है मार्क्स। कभी इजी मार्क्स छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बिहार बोर्ड में अब अधिकतर स्टूडेंट सब इंग्लिश में लिखता है। 11 12 में तो मैक्सिमम, क्योंकि हिंदी में पढ़ाई होता नहीं, वो कहाँ से करेगा। ये समकोण त्रिभुज, और ये भी क्या होता है, एक बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर। चतुर्भुज। हाँ बाबू, परपेंडिकुलर का क्या होता है, वो लंब होता है, और ये आधार हो गया। हाइपोटेनस का हिंदी क्या कहते हैं बाबू? हमको नहीं, हाइपोटेनस को क्या कहते हैं सतीश? बेस को हम लोग आधार कहेंगे। ऐसे था ना, वैसे बेस को हम लोग बोलिए ना सर, परपेंडिकुलर हिंदी कुछ। परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, बेस को आधार कहेंगे, और हाइपोटेनस को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, कारण कहते हैं, कारण कहते हैं। लिखो 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 लिखो। हाँ तो में कुछ नहीं दिख रहा क्या बोले, क्या शिवानी? सर, कुछ फोटो भेज दीजिए ना। कौन सी कुछ दे दे, नहीं समझ में आ रहा। कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा ब्लर दिख रहा है। फोटो भेज के खींच के भेज दें? हाँ अच्छा ठीक है चल, भेज रहे हैं वो। पहले से ना बोलना चाहिए, बोले एक के मोबाइल से दोनों कनेक्ट कर लो बाबू। नहीं तो डाटा खत्म हो गया क्या? चलिए बाबू, ये आपके ग्रुप में चला गया, बाद में लिखिएगा भोली, अभी पहले समझिए। नेक्स्ट बाबू, हमको क्या निकालना है यहाँ से, सोल्व करके निकालना है। तो हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे सर? फार्मूला क्या यूज करेंगे सर? बी नो डेट बाबू, क्या करेंगे? बी नो डेट, है ना, बी नो डेट बाबू। हम लोग जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं सर, क्या जानते हैं बाबू? देखो हम लोग क्या जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं? बी नो डेट बाबू, है ना। एकदम बच्चा की तरह पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। बी नो डेट, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस कितना, बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर दिया हुआ बाबू, परपेंडिकुलर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर 16 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 हो गया 9 हो गया। 3 का कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस को हम लोग एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाइपोटेनस को क्या क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर लिखेंगे। 16 प्लस 9 कितना होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, एच स्क्वायर हो गया, ये भी एच स्क्वायर हो गया, ये भी एच स्क्वायर हो गया। हमको हाइपोटेनस निकालना, ना कि एच स्क्वायर निकालना। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में होगा, सर्ट्स वाला चैप्टर में पढ़ाया था बाबू। और स्क्वायर रूट जाएगा तो उधर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। एच बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में होगा ना। हाँ सर, ये तो होगा। 25 का सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है बाबू,
बताया था बाबू इसको। 5 हाँ 25 को क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर लिखोगे, cm का स्क्वायर लिखोगे, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ भी ऑर्डर 2 है, ये पावर ऑर्डर सेम 5 बाहर निकल जाएगा, पावर ऑर्डर सेम सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब भी पावर ऑर्डर सेम होता है बाबू तो क्वांटिटी क्या होता है, बाहर निकल जाता है, स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है, तब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही हाइपोटेनस हो गया। लिखे शैतान, स्कूल जाना जानवीदास, टाइम हो गया बाबू आप लोग का, 2 को दे देता बना के लाइएगा फटाक से। नहीं ये बाबू अबरी क्या दिया हो रहेगा बाबू, ये दिया रहा बाबू, ये 12 है बाबू, 12 सेंटीमीटर है बाबू, 144, 13, 25, 169, 144 घटा दो, है ना, तो बाबू 169, ये 13 सेंटीमीटर हो गया बाबू। आपको ये निकालना है, ये एंगल थीटा अगर है तो ए बी सी निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, फाइंड बाबू, फाइंड बाबू, फाइंड बाबू, बी सी निकालना है। थर्ड नंबर बाबू, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर। अबरी बाबू क्या दिया दे बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे देगा शैतान, है ना, 25, और बाबू और कौन सा पेयर, ट्रिपलेंट पेयर कौन होगा, 12, 13, 15, 12 हो जाता है, और कौन कौन सा होता है बाबू, 49, 25, 49 से 25, एक बाबू इधर कितना ले लो, 49 में बाबू 25 घटाओगे, 24 हो जाएगा बाबू, ये 24 हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है। हाँ ये हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है ना बाबू, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू 25 प्लस, एक और बाबू, एक और रिलेशन खोजो, 625 आ जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं बाबू, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ये बाबू आपको दे दे बाबू, कितना दे दे, ये बाबू आपको दे दे 5 सेंटीमीटर, और ये आपको दे दे बाबू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बी सी नहीं, ये क्या निकालना, ये निकालना, ए बी सी निकालना, इसमें क्या करना, फाइंड ए बी करना, फाइंड ए बी करना, 2 बना के लाना, तो ए बी फाइंड करना। टाइम आप लोग का हो गया बाबू, लिखिए शैतान। इसमें कल थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद वेक्टर पढ़ा देंगे, फिर फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा देंगे। जल्दी लिखिए।